गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है? सब बढ़िया है। दोस्तों लास्ट सीएमए के लेक्चर थोड़ा स्पॉइल हो गया था, तो आज मैं वापस एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ उसको, तो दिक्कत नहीं होगी। मैंने इश्यू ऑफ शेयर्स, टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट विद इश्यू ऑफ शेयर्स लेक्चर 1। तो जिसका लास्ट टाइम का मिस आउट भी हुआ है तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार फटाफट रिकॉर्ड कर ले क्या, मुझे बताओ। एक बार फटाफट रिकॉर्ड कर ले क्या? आप सपोर्ट करोगे थोड़ा? आप सपोर्ट करोगे? हाँ, मैं बताता हूँ बेटा, सब अच्छा सा प्लानिंग देता हूँ। जून 2022 के लिए आई गिव यू गुड प्लानिंग, ठीक है, डोंट वरी। बहुत बढ़िया सा प्लानिंग देता हूँ, और उसको हम फॉलो भी करेंगे। ठीक है, इसको हम फॉलो भी करेंगे। सलोनी हाउ आर यू बेटा? हल सलोनी हाउ आर यू बेटा? ठीक है जी, तो पहले हम पढ़ाई स्टार्ट करें धनाधन। इश्यू ऑफ शेयर्स लेक्चर 1। दोस्तों मुझे बताओ सबसे पहले, कैपिटल, व्हेन वी यूज दिस वर्ड कैपिटल, व्हाट डज मीन बाय कैपिटल? जल्दी से बताओ पहले फटाफट, व्हाट डज मीन बाय कैपिटल? जल्दी से बताओ। व्हेन वी यूज दिस वर्ड कैपिटल तो हम कह सकते हैं इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। हाँ या ना में आंसर करो फटाफट। इनिशियल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। जल्दी से बोलो फटाफट। यस, परफेक्ट। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे, आप 11th स्टैंडर्ड में थे, 12th स्टैंडर्ड में थे, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, with reference to proprietorship, sole proprietorship, with reference to sole proprietorship, आप with reference to sole proprietorship जो अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करता था, क्या उसको हम कैपिटल कहते थे? जो अमाउंट बिजनेस चलाने के लिए ओनर इन्वेस्ट करता था उसे कैपिटल कहते थे। विद रेफरेंस टू पार्टनरशिप, जो अमाउंट पार्टनर्स इन्वेस्ट करते थे बिजनेस चलाने के लिए, क्या उसे भी हम कैपिटल कहते थे? लेकिन आज हम कोई प्रोप्राइटरशिप की बात करने वाले हैं, आज हम कोई पार्टनरशिप की बात करने वाले हैं कि टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट, हाँ, दोनों की नोटबुक। हाँ, आनंद ने पूछा है कि एफएमसीएमए की नोटबुक एक होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए? बेटा, तेरी और तेरी भाई की गर्लफ्रेंड एक है कि अलग अलग है, मुझे बता। तेरी और तेरी भाई की गर्लफ्रेंड एक है कि अलग अलग है, मुझे बता फटाफट। हाँ। नलायक है, हाँ वही तो कौन नलायक है, क्या क्या है ना, क्या कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं। अब ये क्या, मुझे बताओ, ये सीएस क्या बनेंगे हैं? मुझे कभी कभार डाउट आता है, ये क्वेश्चन पूछ रहे कि एफएम की नोटबुक और सीएमए की नोटबुक अलग होनी चाहिए, तो सीएस बन के कंपनी क्या चलाएगा? आनंद झंडूबाम है, आनंद झंडूबाम। क्या दिमाग क्या फ्रीज में रख के बैठा है क्या? नेशनल इंसल्ट होगी तेरी नेशनल इंसल्ट होगी, मुझे बता। क्या फायदा हुआ? नेशनल इंसल्ट होगी। लड़कियां बोल रही है नाम है आनंद, और क्या फालतू क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बकवास क्वेश्चन पूछ रहा है। किधर गया आनंद? भाग गया, देखो आनंद भाग गया, आनंद भाग गया। चलिए जी। मुझे मिस नहीं कर रहे हैं क्या? अच्छा, यश बोल रहा है गर्लफ्रेंड क्या होता है। यश यश पूछ रहा है गर्लफ्रेंड क्या होता है। क्या यश को पिछवाड़े पे तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कान के जो चाटे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, मुझे बता फटाफट। हाँ, नलायक लोग, नलायक लोग। चलिए जी। सर आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं है? दिव्यानी, डू यू रियली थिंक कि ये उम्र में वाइफ भी टिक जाती है? बहुत बड़ी अच्छी बात है बेटा, जो कि ठीक है, मेरी उम्र तो 25 साल की है बेटा। हाँ, मैं सोच सकता हूँ। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, आई कैन थिंक अबाउट इट, या आई कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, या आई कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। मैं इस बात पे सोचूंगा थोड़ा। 25 साल की उम्र वाला अगर गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा तो कौन बनाएगा? है कौन बनाएगा? सही बात है, मैं इस बात पे सोचता हूँ, ठीक है। आई डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। सर मॉडल से पढ़े तो चलेगा? नहीं, कुछ भी नहीं करना है, जितना मैं पढ़ा उतना ही पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है, ठीक है ना। मॉडल की ऐसी की तैसी। सिंपल मैम को संभाल ले, वही सिंपल मैम संभाल ही लिया क्या? आपको क्या लिखा है ये? चलिए जी। प्रियांशी, हाँ बहुत गलत बोला बेटा, प्रियांशी बहुत गलत बोला आपने। मैं सीए में हूँ बेटा। आपकी हेल्थ ठीक है? अभी बेटा एक्चुअली ना मुसीबत से मैं सो गया था, उठ ही नहीं पा रहा था, तो मैम ने ना एकदम हिलाया और फिर उठ गया। चलो ध्यान देना, मैं बस यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि पार्टनरशिप में भी तो ऐसा ही होता था ना। पार्टनरशिप पे क्या होता था? पार्टनरशिप पे पार्टनर्स कैपिटल लाते थे, पार्टनर्स पैसा लेके आते थे। तो पार्टनरशिप पे जो पार्टनर्स पैसा लेके आते थे, पार्टनर्स पैसा लेके आते थे, उसी तो हम कैपिटल कहते थे। लेकिन आज हम कोई प्रोप्राइटरशिप की बात करने वाले हैं, आज हम कोई पार्टनरशिप की बात करने वाले हैं, कि आज हम कंपनी अकाउंट्स की बात करने वाले हैं, आज हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू बात करने वाले हैं। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल को कैपिटल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं कैपिटल को?
शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल को शेयर कैपिटल कहते हैं। लास्ट टाइम मतलब मैं यही बस डिस्कशन कर रहा था आपके साथ, शेयर्स का मीनिंग समझना था मुझे शेयर्स का मीनिंग समझाओ फटाफट। हमारा झंडू बाम कौन? हमारे क्लास का आज की क्लास का झंडू बाम कौन? मुझे बताओ। आनंद। आज की क्लास का झंडू बाम कौन? तो आनंद। कौन है? आनंद है। आज की क्लास का झंडू बाम कौन है? सर कैन आई टेक एफएमसीए में रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड वीसीएलएस लॉ फॉर लाइव लेक्चर्स? या यू कैन, आई थिंक वाइस वर्सा करो, एफएमसीए में लाइव रखो और उसको रिकॉर्डेड भी रखो, क्योंकि एफएमसीए में टफ जाएगा, एस लॉ और दोनों मैनेज हो जाएगा। आनंद आनंद चलो मान के चलो आनंद सीएस बन गया, बनने मुझे तो नहीं लग रहा है बन सकते। आनंद तू बनेगा सीएस? मुझे बता। तू ऐसे झंडूबाम जैसे क्वेश्चन पूछता है। मैं हाँ प्रभ सिमरन तू मुझे याद है बेटा, हाँ तू मुझे याद है, तूने मुझे बड़ा सताया था, मुझे पता है बेटा, अगस्त में तूने मुझे बड़ा सताया था बेटा, मुझे याद है अभी भी। तो लेकिन अभी पढ़ाई पे ध्यान दे। आनंद सीएस बन गया। आनंद तू कहाँ गया? आनंद भाग गया लगता है। आनंद भाग गया। आनंद बोल रहा है कि इतना रोस्टिंग करोगे तो भाग जाऊंगा। आनंद भाग गया। आनंद सीएस बन गया, आनंद सीए बन गया, आनंद सीए में बन गया, सब कुछ बन गया, ठीक है, सब कुछ बन गया, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। आनंद के 4 बच्चे, 4 बच्चों का नाम दे दो फटाफट। 4 बच्चों का नाम, ये ना रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वो लास्ट टाइम है ना, वो मैंने सिखाया तो रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था ना, इसे थोड़ा पेशेंस, एक 5 मिनट में हो जाएगा, रिकॉर्डिंग कर लेते, खत्म हो गया, ठीक है। मुझे बताओ आनंद के पहले बच्चों का नाम, आनंद के पहले बच्चे का नाम फटाफट। सनी। अच्छा, पहले कह रहा है कोई पप्पू। आनंद तेरे बच्चों का नामकरण हो रहा है। दूसरे बच्चे का नाम पिंकी, ओके। तीसरे बच्चे का नाम झंडू, ओके, झंडू। फिर चौथे बच्चे का नाम टप्पू, ठीक है, किसी ने बोला टप्पू, ठीक है। अब मुझे बताओ, आनंद ने बहुत पैसा कमाया अपनी लाइफ में, बोलो हाँ। आनंद ने बहुत पैसा कमाया अपनी लाइफ में, आनंद ने बहुत पैसा कमाया, बूढ़ा हो गया, आनंद के 4 बच्चे, आनंद के 4 बच्चे। अब आनंद ने क्या कर दिया? अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया। आनंद ने ग्राउंड फ्लोर अपने और अपनी वाइफ के लिए रख दिया, करेक्ट है। उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, एक बिल्डिंग था, उसने फर्स्ट फ्लोर पप्पू को दे दिया, बोलो हाँ फटाफट। उसने सेकंड फ्लोर किसको दे दिया? उसने सेकंड फ्लोर दे दिया, सेकंड फ्लोर दे दिया पिंकी को दे दिया, फिर झंडू को दे दिया। ऐसा कोई नाम रखता है क्या? टप्पू को दे दिया। मुझे बताओ क्या मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या पप्पू कह सकता है कि मैं इस बिल्डिंग का ओनर हूं अकॉर्डिंग टू माई शेयर? पप्पू कह सकता है आई एम ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू माई शेयर? जल्दी से बोलो फटाफट, थोड़ा रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। पप्पू कह सकता है कि ये जो शेयर है ना, ये बिल्डिंग का मैं ओनर हूं, बट इतने ही हिस्से का ओनर हूं, इतने ही हिस्से का ओनर हूं। क्या ऐसा पप्पू कह सकता है? मुझे बताओ फास्ट। सेम डिस्कशन और सेम आर्ग्यूमेंट क्या पिंकी भी कर सकती है? मुझे बताओ कि आई एम ऑल्सो ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, आई एम ऑल्सो ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग अकॉर्डिंग टू माई शेयर। सेम आर्ग्यूमेंट झंडू भी कर सकता है। क्या नाम रखा है झंडू? हाँ, क्या ये सेम आर्ग्यूमेंट झंडू भी कर सकता है? मुझे बताओ फास्ट। हाँ, सेम आर्ग्यूमेंट टप्पू भी कर सकता है। तो सब इस बिल्डिंग के ओनर हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्स। तो शेयर्स का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप, हिस्सेदारी। शेयर्स का मतलब क्या हुआ? ओनरशिप, हिस्सेदारी। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो शेयर्स आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब है ना, आप मुझे बताओ किसी कंपनी को, हाँ प्रीति करवाएंगे, ठीक है ना, करवाएंगे। ये फर्स्ट वाला लेक्चर नहीं, ये फर्स्ट वाला लेक्चर का रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया। फर्स्ट वाला लेक्चर स्पॉइल हो गया था, तो मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर का रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर दिया। तो आपको वापस फर्स्ट वाले लेक्चर को देखने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना। ये वाला लेक्चर है ना, ये फर्स्ट वाले लेक्चर में यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। चलिए, ओके, तो ये बात समझ में आया कि शेयर्स का मतलब होता है ओनरशिप। क्या मतलब होता है? ओनरशिप। अब मुझे बताओ यार, किसी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो पैसा पब्लिक से रेज कर सकती है? जल्दी से बताओ। किसी एक कंपनी को पैसों की ज़रूरत है तो क्या वो पैसा पब्लिक से रेज कर सकती है? हाँ, पब्लिक से रेज कर सकती है। वो पब्लिक को क्या कहेगी पता है क्या? पब्लिक को ये कहेगी कि आप हमें पैसा दो। देखो ध्यान, मेरी बात को सुनना ध्यान से। मान के चलो यूनिक एकेडमी को एक्सपांशन करना है, मैंने लास्ट टाइम ये एग्जांपल लिया था। यूनिक एकेडमी को एक्सपांशन करना है, रिस्पॉन्स करते हो चलोगे। यूनिक एकेडमी को एक्सपांशन करना है, माय क्वेश्चन टू यू। तो क्या मैं, हाँ, और आई रिक्वायर्ड 1000 करोड़,
कितने की ज़रूरत है? 1000 करोड़ की ज़रूरत है। तो 1000 करोड़ की ज़रूरत है, तो क्या इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं और बिजनेस को एक्सपांड तो करना है, तो क्या मैं अपनी कंपनी को पब्लिक, मतलब पब्लिक नहीं, मैं पब्लिक के पास जाके कह सकता हूँ कि आप हमें पैसा दो और हम आपको हमारी कंपनी के क्या देंगे? शेयर्स देंगे। हमारी कंपनी के क्या देंगे? शेयर्स देंगे। तो मुझे बताओ, हम हमारी कंपनी के शेयर्स देंगे, तो शेयर्स देने का मतलब क्या हुआ? क्या कंपनी आपको ओनरशिप देगी और उसके अगेंस्ट में आप क्या दोगे? पैसा दोगे। कंपनी आपको ओनरशिप देगी। जो घर में आप बैठे हो वो भी एक बिल्डिंग में होगा, सोच के बताना, क्या आप उस बिल्डिंग के ओनर हो अकॉर्डिंग टू योर शेयर? अकॉर्डिंग टू योर शेयर, क्या आप उस बिल्डिंग के ओनर हो अकॉर्डिंग टू योर शेयर? इतना तो आप खुद से भरो। हाँ, नलायक है, नलायक लोगे, नलायक लोगे। तो मुझे बताओ, 1000 करोड़ रेस करना है, 1000 करोड़ रेस करना है, तो मैं पब्लिक के पास जाऊंगा, पब्लिक को कहूंगा आप मुझे पैसा दो, हम आपको क्या देंगे? हमारी कंपनी की ओनरशिप देंगे, शेयर्स देंगे। तो जनरली किस तरह से पैसा रेज होता है, ये 1000 करोड़ रेज कैसे करते हैं ये समझा रहा हूँ आपको। मान के चलो मैंने डिसाइड किया, मतलब यूनिक एकेडमी ने डिसाइड किया कि वो 100 करोड़ शेयर्स इशू करेगी ऑफ ₹10 ईच। तो मुझे बताओ, टोटल मिला के क्या 1000 करोड़ हो जाएगा? वो कितने शेयर्स इशू करेगी मुझे बताओ, कितने शेयर्स इशू करेगी? कितने शेयर्स इशू करेगी? इशू करना मतलब बेचना। कितने शेयर्स बेचेगी? वो 100 करोड़ शेयर्स बेचेगी और एक शेयर्स की फेस वैल्यू, मतलब एक शेयर्स की वैल्यू कितनी रहेगी? 10 रुपीज रहेगी। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो क्या 1000 CR हो जाएगा। लेकिन ये किस तरह से रेज किया जाता है, ये पैसा पब्लिक से किस तरह से लिया जाता है? उसके लिए कंपनी पहले क्या लेके आती है? आईपीओ लेके आती है। क्या लेके आती है? कंपनी को आईपीओ लेके आना पड़ता है। कोई आईपीओ का फुल फॉर्म बताएगा? इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या लेके आती है कंपनी? इनिशियल पब्लिक ऑफर। पब्लिक के लिए ऑफर लाती है। पब्लिक के लिए क्या लेके आती है? ऑफर लेके आती है। पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। क्या इश्यू करती है पब्लिक को? एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है। सर प्रोस्पेक्टस मतलब ब्रोशर। प्रोस्पेक्टस में कंपनीज की सारी डिटेल्स लिखी होती है, कंपनी कितने सालों से बिजनेस कर रही है, कंपनी कौन से बिजनेस में है। जैसे यूनिक एकेडमी की बात करें तो वी आर रनिंग आवर बिजनेस सिंस लास्ट 10-12 ईयर्स, 12-15 ईयर्स। वी बीन कैटरिंग टू 11-12 कॉमर्स, महाराष्ट्र बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। हम लोग हम सीए को पढ़ाते हैं, सीए इंटर, सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन, सीए सीईटी, सीए एग्जीक्यूटिव, कितने सालों से पढ़ाते हैं। इवन दो ये प्रोस्पेक्टस में ये भी लिखा जाता है कि आप ये जो 1000 करोड़ पब्लिक से रेज कर रहे हो ना, तो ये रेज करने के पीछे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे, आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है यहाँ पे, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज दिख रही है यहाँ पे, क्या ये 1000 करोड़ रेज करके आप कितना पैसा कमा सकते हो, ये सारी बात तो ये कहाँ पे लिखी जाती है? प्रोस्पेक्टस में लिखी जाती है। इतना ही नहीं, ये प्रोस्पेक्टस में पिछले 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होती है। सर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है फाइनल अकाउंट। ऑडिटेड मतलब वेरीफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, वेरीफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वेरीफाई किया हुआ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होता है उसमें, 3 साल के, पिछले 3 साल के, उसे प्रोस्पेक्टस कहते हैं। थ्रू प्रोस्पेक्टस कंपनी सेंड्स invitation to offer to the public at large, invitation to offer टू पब्लिक एट लार्ज। थ्रू प्रोस्पेक्टस कंपनी क्या करती है? हाँ, कंपनी क्या करती है? पब्लिक को कहती, पब्लिक को इनवाइट करती है, मैं कंपनी हूँ, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आओ मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए ऑफर दो, मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए ऑफर दो, मेरी कंपनी के लिए शेयर्स के लिए, मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए ऑफर दो। तो आप लोग ऑफर देंगे, किसके थ्रू ऑफर देंगे मुझे बताओ? आप लोगों की ऑफर आ गई, ये देखो आप लोगों की क्या आ गई? ऑफर आ गई मेरे पास, ये बहुत सारी एप्लीकेशंस आई। आप लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए क्या किया? मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई किया। एक मिनट, आप लोगों ने, एक ही मिनट में जरा मेरा चार्जर लगा दूं, चार्जर लगा दूं, मेरी बैटरी लो गई। आप बीइंग अ पब्लिक आप क्या करोगे? आपके पास एप्लीकेशन जो प्रोस्पेक्टस दिया होता है ना, वो प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है, वो प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप क्या करोगे पता है क्या? एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू आप शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे। शेयर्स के लिए क्या करोगे? आप अप्लाई करोगे, मतलब आप कंपनी के शेयर्स के लिए क्या दे रहे हो? ऑफर दे रहे हो। आपकी बहुत, मेरे पास देखो बहुत सारी लोगों की एप्लीकेशंस आई है, मेरे पास बहुत सारी पब्लिक की एप्लीकेशंस आई है। जैसे ही मैं ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दूंगा, इस पर एक्सेप्ट का स्टैंप लगा दूंगा, तो मुझे बताओ, एक्सेप्ट का स्टैंप लगा दूंगा, एक्सेप्ट का स्टैंप लगा दूंगा, आप मेरी कंपनी के क्या बन जाओगे? जल्दी से बताओ, आप मेरी कंपनी के क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर बन जाओगे। और शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। कंपनी के कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। तो क्या अब आपको मेरी बात कनेक्ट हुई कि कंपनी किस तरह से पैसा रेस करती है? जल्दी से बताओ, कंपनी किस तरह से पैसा रेस करती है
क्या आपको ये मेरी बात कनेक्ट हुई? जल्दी से बताओ फटाफट। कंपनी किस तरह से पैसा रेस करती है? यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, मुझे बताइए। हाँ जी, इस तरह से पैसा रेस किया जाता है, इस तरह से पैसा रेस किया जाता है। आप सभी लोगों ने मिलके 100 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। आप सभी लोगों ने मिलके बताओ कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? फास्ट 100 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। पर शेयर कितना दिया? 10 रुपीज़ दिया। तो टोटल मिला के कंपनी के पास कितना आ गया? क्या 1000 करोड़ आ गया? बताओ कंपनी के पास ये जो 1000 करोड़ आया, और आप मेरी कंपनी, अब आप पब्लिक हो कि मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हो? यूनिक एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू आप पब्लिक हो कि यूनिक एकेडमी के शेयर होल्डर्स हो? अब आप यूनिक एकेडमी के शेयर होल्डर्स हो तो मुझे बताओ ये 1000 करोड़ को हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे कि शेयर कैपिटल कहेंगे? ये 1000 करोड़ को हम क्या कहेंगे? कैपिटल कहेंगे कि शेयर कैपिटल कहेंगे? शेयर कैपिटल कहेंगे। मुझे बताइए फटाफट, शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कहां पर, कैपिटल बैलेंस शीट में कहां पे आता था? लायबिलिटी साइड में। तो शेयर कैपिटल भी बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? क्या लायबिलिटी साइड में आएगा? जल्दी से बताओ। और कैश क्योंकि आएगा तो पैसा भी तो आया ना बैंक में पैसा भी तो आया होगा। तो बैंक में जो पैसा आया कितना आया? 1000 करोड़ आया। तो ये 1000 करोड़ बैंक में जो आया ये बैलेंस शीट में कहां पे लिखेंगे? क्या एसेट साइड पे लिखेंगे? एसेट साइड पे लिखेंगे? मुझे बताओ फास्ट, क्या एसेट साइड पे लिखेंगे? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्या मैंने लास्ट टाइम जो पढ़ाया था उसको चलो मान के चलो रिवाइज भी हो गया और मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर दिया, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर दिया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, एकदम टकाटक क्लियर? कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट एकदम टकाटक क्लियर है? मुझे बताओ फास्ट। गौरी ने क्वेश्चन पूछा है, सर क्या सीएमए के लिए 20 पेज की नोटबुक सफिशिएंट हो जाएगी? 20 पेज की नोटबुक सफिशिएंट होगी? गौरी ने क्वेश्चन पूछा है। मैं सोच के आता हूँ, जरा मैं सोचना पड़ेगा बेटा, सोचना पड़ेगा। सोच के आया, मैं सोच के आया और बताता हूँ आपको। सूर्य पक है भाइयों के ओके नहीं चलेगी बेटा। हाँ कम से कम 200 पेज की नोटबुक बनानी पड़ेगी, ज़्यादा बनानी पड़ेगी। हाँ ठीक है, सोच क्या है, मैं सोच लिया मैंने बेटा। हाँ कहाँ गया? गौरी बेचारी भाग गई, गौरी भाग गई। सर मेरी कमेंट शो नहीं हो रही है, अभिषेक हो रहा है ना? क्यों नहीं हो रही बेटा? चलिए जी, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए गौरी बोल रही है, गौरी मजाक कर रहे बेटा यार, मस्ती कर रहे बेटा। हाँ गौरी नाराज हो गई है, गौरी नाराज हो गई है। गौरी बोल रही है कि ऐसा क्या, अब है ना, इस तरह से क्यों करते हो? छोड़ो, बच्चों के साथ मजाक नहीं कर सकते, मस्ती मजाक करते तो बच्चे नाराज हो जाते हैं, ऐसा है। चलिए जी, अब चले। हाँ दोस्तों अभी देखना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। ठीक है रितिका जी। दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको पता है एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट पार एंड प्रीमियम। एट पार भी इश्यू कर सकती है और प्रीमियम पे भी इश्यू कर सकती है। समझते, धीरे धीरे समझते सारी बातों, धीरे धीरे समझते सारी बातों को। सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मुझे बताओ फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? अब अभी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखोगे। कॉन्सेंट्रेशन, फोकस एंड पेशेंस इज द की टू सक्सेस। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू का एक और नाम है पार वैल्यू। फेस वैल्यू का एक और नाम है नॉमिनल वैल्यू। नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं बोलते, नलायक हो, नलायक है। कौन है नलायक? बोल, कोई नलायक मार्केट वैल्यू बोल रहा है। नलायक है, नलायक है, नलायक है। इसको नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, इसको नॉमिनल वैल्यू के नाम से ही बुलाया जाता है, इसको नॉमिनल वैल्यू के नाम से ही बुलाया जाता है। इसको एक्चुअल वैल्यू के नाम से ही बुलाया जाता है। इतने सारे नाम है उसके, इतने सारे नाम है उसके। हाँ एक्चुअल वैल्यू कहते हैं उसको, एक्चुअल वैल्यू। आपको पता है, आपको पता है पुराने ज़माने में, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ। मैं बताओ किसकी बात कर रहा हूँ, मुझे बताओ। रोहित काबरा सर, सॉरी टू आस्क यू बट क्या ये क्लास यूट्यूब पे अपलोड होगी? सोचना पड़ेगा बेटा, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा रोहित जी।
हाँ, बच्चे बोल रहे आप आपके ज़माने की बात कर रहे हो। देखो बेस्ट दोस्तों, आई एम ओनली 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, आई एम ओनली 25 ईयर्स ओल्ड। और आज के बाद अगर किसी ने मुझे भिड़े सर या कुछ भी फालतू वाली बातें बुलाई तो ध्यान रखना, मैं है ना यहाँ से कुछ फेंक के मारूंगा बेटा। मेरा कैमरा टूट जाए मुझे कोई गम नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन सीधा घर पे आएगा आपके, ध्यान रखना। हाँ, आ, आ, हाँ, आई एम ओनली 25 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो बेटा 25 साल के नौजवान को तुम अगर बूढ़ा बुलाओगे तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, ठीक है ना, शर्म आनी चाहिए। अभिषेक बोल रहा है कि 25 साल के दादाजी, हाँ 20 के ही हो आप। नहीं गलत क्यों बोला ना बेटा, 20 का नहीं, 25 का भी नहीं हूँ, 26 का हूँ, 26-27, लेकिन कभी कभी 25 बोल देता हूँ, लेकिन 26-27 का ही हूँ बेटा, ठीक है ना, ऐसा है। चलिए जी, दोस्तों ये हर्षिता ने बहुत गलत लिखा है, हर्षिता ने बहुत गलत लिखा है, ये पवन सर के नखरे सब। मुझे बताओ, सुनना मेरी बात, पुराने ज़माने में क्या होता था पता है? पुराने ज़माने की बात करूँ तो जब आप किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते थे ना, अगर आपको शेयर्स अलॉट करते थे कंपनी, अगर आपको शेयर्स देती थी ना, अब कमेंट बंद, कंपनी आपको शेयर्स देती थी ना, तो आपके घर पे एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आता था। आजकल जो डीमेट का अकाउंट हो गया, एक फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट आता था, और सर्टिफिकेट के फेस पे एक वैल्यू लिखी होती थी, उसे फेस वैल्यू कहते थे। सर्टिफिकेट के फेस पे एक वैल्यू लिखी होती थी, उसे फेस वैल्यू कहा जाता था। सर आधार कार्ड दिखा दो सब चुप हो जाएंगे। विशाल झंडूबाम, तूने क्या मुझे इतना बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या? हैं, तूने क्या मुझे इतना बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या नलायक? मुझे बताओ, सर्टिफिकेट के फेस पे जो वैल्यू लिखी जाती थी ना, उसे फेस वैल्यू कहा जाता था, उसे नॉमिनल वैल्यू कहा जाता था। नॉमिनल मतलब क्या? मैं कहूँ कि जितनी, मैं कहूँ आपको अगर मेरे सारे MCQ सॉल्व चाहिए तो आपको 100 रुपया देना पड़ेगा, आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, मैं आपको उसमें 6000 MCQ सॉल्व दूंगा। तो मुझे बताओ, ये 100 रुपीज़ जो मैं आपसे 100 रुपीज़ जो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ, ये कि बहुत बड़ा अमाउंट है कि नॉमिनल अमाउंट है? एक छोटा मोटा अमाउंट है, इसे नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, पार वैल्यू का मतलब क्या, उसे पार वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। सर ये क्या हो सकता है? कंपनी लॉ में आप पढ़ोगे, लेकिन जनरली शेयर्स की फेस वैल्यू 1 रुपी से लेके कुछ भी हो सकता है, 1 रुपी भी हो सकता है, 5 रुपीज़ भी हो सकता है, 10 रुपीज़ भी हो सकता है, 100 रुपीज़ भी हो सकता है, 1000 रुपीज़ भी हो सकता है, ठीक है। पॉपुलर डिनोमिनेशंस जो हैं वो 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़, आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये दोनों ज़्यादा यूज़ होते हैं। सर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप अपनी विल में मेरा ही नाम लिखना। अभिषेक चतुर्वेदी नलायक, कान के जैसा बजाऊंगा ना, बोल रहा है कि मेरी विल में, आपकी विल में मेरा ही नाम लिखना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, हैं नलायक इंसान। आपके बालों से आपकी उम्र पता चलती है सर, कृतिका बोल रही है। तुम सब नलायक हो, मैं कमेंट ऑफ करता हूँ, तुम लोगों ने ना वापस मुझे सेंटी बना दिया, रोना आता है। हाँ कमेंट ऑफ करता हूँ, रुक जाओ, हाँ कमेंट ऑफ करता हूँ, रुक जाओ नलायको, नलायको चुपचाप पढ़ो, बेवकूफ़ हो। हाँ, आपके बालों से आपकी उम्र पता चलती है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, घनचक्कर लोग। बंद कर दिया मैंने अभी, कमेंट है ना, हाँ कुछ भी फालतू वाली बातें कर रहे हैं। तो बात समझ में आ गई आपको? पहले मुझे बताओ, क्या बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ फटाफट, क्या फेस वैल्यू क्या होती है, नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? सर ये बात समझ में आ गई। अब सुनना मेरी बात, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब कंपनी 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के शेयर्स को 10 रुपीज़ में इश्यू करती है, 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के शेयर्स को 10 रुपीज़ में ही इश्यू करना मतलब बेचना, इश्यू करना मतलब बेचना। जब कंपनी 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के शेयर्स को 10 रुपीज़ में इश्यू करती है, तो ये सिचुएशन को कहते हैं शेयर्स इश्यूड एट पार। क्या कहते हैं उसे? शेयर्स इश्यूड एट पार। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। शेयर्स इश्यूड एट पार, जब कंपनी 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू के शेयर्स को 10 रुपीज़ में इश्यू करती है, इश्यू करना मतलब बेचना, तो ये सिचुएशन को क्या कहते हैं? शेयर्स इश्यूड एट पार। जब ऐसा होता है कि कंपनी 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू की शेयर्स पे 5 रुपया एक्स्ट्रा ले रही है, तो 15 रुपये में इश्यू कर रही है, 15 रुपये में इश्यू कर रही है, मतलब एक शेयर्स कितने में दे रही है? 15 रुपये में दे रही है। तो ये 5 रुपीज़ जो है ना,
वी कॉल इट एज प्रीमियम। क्या कहते हैं उसे? प्रीमियम कहते हैं। एनीथिंग ओवर एंड अबाउ द फेस वैल्यू इज नोन एज प्रीमियम। एनीथिंग ओवर एंड अबाउ द फेस वैल्यू इज नोन एज प्रीमियम। बताओ इसमें कोई भी दिक्कत है, इसमें कोई भी डाउट है, मुझे बताओ फास्ट। एनीथिंग ओवर एंड अबाउ द फेस वैल्यू इज नोन एज प्रीमियम। एनीथिंग ओवर एंड अबाउ द फेस वैल्यू इज नोन एज प्रीमियम। तो कंपनी एट पार भी शेयर्स इश्यू कर सकती है, कंपनी एट प्रीमियम भी शेयर्स इश्यू कर सकती है। सर आज क्या सिखाने जा रहे हो? मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार की जर्नल एंट्री सिखाने जा रहा हूँ। एंड डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्रीज। एक एक जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। पूरे टॉपिक का बेस है ये जर्नल एंट्रीज, ये पूरे टॉपिक का बेस है ये जर्नल एंट्रीज। तो मेरी बातों को एकदम ध्यान से कनेक्ट करोगे, मेरी बातों को एकदम ध्यान से कनेक्ट करना है पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। यहीं यहीं एंट्री रट्टा मार लेंगे, आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाने का तरीका एकदम है ना ये है कि जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एकदम जस्ट चिल, ठीक है। मुझे बताओ ये 12th क्लास में थी बेटा, वही है, लेकिन 12th क्लास को किए बहुत टाइम हो गया ना, अरसा हो गया, इसलिए आप भूल गए होंगे। और हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी। मान के चलो कंपनी इश्यू कर रही है 1000 शेयर्स। कितने शेयर्स इश्यू कर रही है? 1000 शेयर्स। इश्यू करने का मतलब समझ में आ गया आपको? सबको इश्यू करने का मीनिंग समझ में आया कि नहीं है? मुझे बताओ फास्ट। इश्यू करने का मतलब कंपनी को बेचना है, कंपनी को बेचना है। हाँ आज सारे सभी की क्लासेस होगी। कंपनी को बेचने हैं, कितने शेयर्स बेचने हैं? कंपनी को बेचने हैं 1000 शेयर्स। मुझे बताओ अप्लाई कौन करेगा? पब्लिक। तो पब्लिक ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया 1000 शेयर्स। बताओ कंपनी पब्लिक को कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? अलॉट करना मतलब देना, अलॉट करना मतलब देना। आपकी एप्लीकेशन आएगी तो आपकी एप्लीकेशन पे एक्सेप्ट का स्टैम्प लगाएंगे तो आपको तो शेयर्स अलॉट होंगे ना। आपको शेयर्स अलॉट होंगे। मेरे साथ साथ आपको नोट करते हुए चलना है। कंपनी मैक्स कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? मुझे बताओ फटाफट। कंपनी मैक्स शेयर्स अलॉट कर सकती है 1000 शेयर से ज़्यादा 1000 शेयर से ज़्यादा शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती, क्योंकि बेचने के लिए कितने शेयर्स थे? मुझे बताइए फास्ट। बेचने के लिए 1000 शेयर्स ही थे, तो क्या अलॉट उससे ज़्यादा शेयर्स हो सकते हैं? मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ मुझे फटाफट। कैसे ज़्यादा शेयर्स अलॉट हो सकते हैं मुझे बताओ। हाँ तानिया बोल रही कि सिंपल वेम से बुलाओ। तानिया पढ़ाई पे ध्यान देंगे पहले बेटा, एक सुखी इंसान पढ़ा रहा है यहाँ पे, क्यों बुलाना किसी को। हाँ मुझे बताओ कंपनी 10 रुपीज के शेयर्स को 10 रुपीज में इश्यू कर रही है, 5 रुपीज ऐसा लिखता हूं चलो, 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 रुपी ऑन फाइनल कॉल। 1 रुपी ऑन फाइनल कॉल। सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। कंपनी 2 रुपीज कंपनी ये 10 रुपीज जो लेगी ना वो इंस्टॉलमेंट पे लेती है, तो ऑन एप्लीकेशन कंपनी कितना ले लेगी? ऑन एप्लीकेशन कंपनी 2 रुपीज ले लेगी, कंपनी की चॉइस। फिर अलॉटमेंट पे कंपनी कितना लेगी? अलॉटमेंट पे कंपनी वापस 3 रुपीज ले लेगी। फिर फर्स्ट कॉल पे कंपनी कितना लेगी? फर्स्ट कॉल पे कंपनी वापस 4 रुपीज ले लेगी। एंड फाइनल कॉल पे कंपनी कितना लेगी? एंड फाइनल कॉल पे कंपनी वापस 1 रुपी ले लेगी। मान के चलो ये 1 जैन को है, ये 1 फेब को, ये 1 मार्च को और ये 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को अरे बेटा हाँ कर सकते हैं, ये किसी ने कोई खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया अंजलि बेटा। हाँ कर सकते हैं सारी बातें, लेकिन अभी वाला पढ़ाने पे ध्यान दो बेटा। मैं जब कोई टॉपिक आएगा ना, जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स सिखाऊंगा ना, तो वहां पे सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। पहले मुझे बताओ कंपनी इस तरह से इंस्टॉलमेंट दे सकती है, ये कंपनी की चॉइस है, कंपनी की चॉइस है। आजकल कंपनी इंस्टॉलमेंट देती नहीं है, आजकल कंपनी इंस्टॉलमेंट देती नहीं है, पूरा पैसा एक साथ ले लेती। लेकिन आज भी कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है कि आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। तो क्या सर ऐसे ही इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, कंपनी की चॉइस है। कंपनी चाहे 10 रुपीज में ऐसा भी कर सकती है, 6 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। कंपनी ऐसा भी कर सकती है। कंपनी ऐसा भी कर सकती है 5 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फाइनल कॉल। कंपनी ऐसा भी कर सकती है। कंपनी पूरा 10 रुपये एप्लीकेशन पे भी ले सकती है। दिस इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी पे निर्भर करता है, कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी को किस तरह से, ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी को किस तरह से
किस तरह से इंस्टॉलमेंट देने चाहिए, किस तरह से इंस्टॉलमेंट देने चाहिए, क्या ये सबको क्लियर है? मुझे बताओ फास्ट। ये किस तरह से इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए तो कंपनी पे डिपेंड करेगा ना, मुझे बताओ फटाफट। करेक्ट है? तो आप इसीलिए ऐसा ही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट एकेडमिकली ऐसा होता है। जनरली प्रैक्टिकली आज की डेट में तो कोई भी कंपनी इंस्टॉलमेंट देती ही नहीं है, कोई भी कंपनी इंस्टॉलमेंट देती ही नहीं है। पूरा पैसा कहाँ पे ले लेती है? एप्लीकेशन पे ले लेती है। तो इस तरह से होते रहता है, बट स्टिल मैंने आपको क्लियर कर दिया कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है। ऐसा ही हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। पहले मुझे बताओ इश्यू का मतलब क्या? कंपनी को कितने शेयर इश्यू करने, बेचने हैं, बेचने 1000। अप्लाइड का मतलब पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो अलॉट कितने करेंगे? जितने शेयर इश्यू करने हैं उससे ज्यादा शेयर अलॉट हो ही नहीं सकते कभी। करेक्ट है? अब सुनना मेरी बात, मान के चलो कि पब्लिक ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पब्लिक ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये सिचुएशन को क्या मैं ओवर परचेज कह सकता हूं? क्या ये सिचुएशन को मैं ओवर परचेज कह सकता हूं? मुझे बताओ फटाफट। क्या मैं ये सिचुएशन को ओवर परचेज कह सकता हूं? मुझे बताओ फास्ट। अब ये ओवर परचेज वर्ड यूज नहीं किया जाता, यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज किया जाता है। यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज किया जाता है। तो क्या मे आई कॉल इट एज ओवर सब्सक्रिप्शन? यू जस्ट टेल मी, मे आई कॉल इट एज ओवर सब्सक्रिप्शन? तो वापस मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ये सिचुएशन में भी कंपनी मैक्स कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? मुझे बताओ, ये सिचुएशन में कंपनी मैक्स कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है? कितने शेयर अलॉट कर सकती है? मुझे बताओ। सारे बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। 1000 से ज्यादा शेयर अलॉट हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि बेचने के लिए 1000 शेयर्स ही हैं, बेचने के लिए, इश्यू करने के लिए 1000 शेयर्स ही हैं। तो मैक्स कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? 1000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं। कितने शेयर्स अलॉट कर सकते हैं? 1000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हैं। सिचुएशन तो ये भी हो सकती थी ना कि पब्लिक ने सिर्फ 900 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया, 900 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो अब बताओगे, तो ये सिचुएशन को मैं अंडर परचेस कहूं, लेकिन परचेस वर्ड यूज नहीं होता है, तो क्या ये सिचुएशन को मैं अंडर सब्सक्रिप्शन कह सकता हूं? मुझे बताइए फास्ट। अंडर सब्सक्राइब हुआ ना, पब्लिक ने शेयर्स कम खरीदे। तो अब मुझे बताओ इस सिचुएशन में कितने शेयर्स अलॉट हो सकते हैं? यू टेल मी, यू टेल मी, हाउ मेनी शेयर्स कंपनी कैन अलॉट, हाउ मेनी शेयर्स कंपनी कैन अलॉट, हाउ मेनी शेयर्स कंपनी कैन अलॉट? वेरी वेरी गुड। 1000 नहीं हो सकता है, किसी ने 1000 बोला, किसी ने 1000 बोला। 1000 कैसे हो सकता है? अप्लाई कर, मुझे बताओ, कंपनी को बेचने हैं 1000, लेकिन खरीदने वाले 900 ही आए, खरीदने 900 ही आए, तो क्या 100 शेयर्स फ्री में दे देंगे क्या? तो क्या 100 शेयर्स फ्री में दे देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्या 100 शेयर्स फ्री में दे देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट है? बेटा अभी ना हम लोग सलोनी, हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं अभी? इश्यू ऑफ शेयर्स की जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं हम, कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे ना। कि सलोनी पूछा सर इश्यू कैंसिल नहीं हो जाएगा? वो तो बेसिकली 90% सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए, और 90% तो हो ही गया था, 90% तो हो ही गया था, तो 90% सब्सक्रिप्शन होना ही चाहिए था, वो तो हो ही गया था। 90% तो हो ही गया था, इसीलिए अभी उस जमेले में नहीं जाते हम, कंप्लीट लॉ थोड़ी पढ़ रहे हैं। अंडर राइटिंग की टॉपिक में हम पढ़ेंगे ना उन बातों को, अंडर राइटिंग के टॉपिक में हम पढ़ेंगे उन बातों को। तो क्या मेरी यहां तक की बात समझ में आई? मुझे बताओ पहले, सबसे पहले मैं सिचुएशन चेंज कर देता हूं, वापस ऐसे ही कर देता हूं। 1000 सबसे पहले एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1 ऑन receipt of application money, on receipt of application money। मुझे बताओ, सब पब्लिक शेयर्स के लिए अप्लाई करेगी ना? तो बताइए पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है? 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो 1000 शेयर्स पे, एप्लीकेशन पे हर एक जन क्या 2 रुपया देगा? तो 1000 पे 2 रुपीज, मतलब कितना आएगा? दोस्तों रौनक कह रहा है कि आईपीओ के बारे में इतना कुछ कह रहा था, आप अप्लाई कर रहे, क्या लिखा है भाई? तुम लोग है ना प्लीज बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम लोग है ना आगे पीछे के क्वेश्चन पूछोगे ना, मैं आपके साथ है ना बहुत सारी नॉलेज पॉइंट भी बातचीत करूंगा, ठीक है? बहुत सारे इन्वेस्टमेंट सेशंस भी लूंगा आपके साथ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से। लेकिन अभी फिलहाल जो भी हम बातचीत करेंगे ना, सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड बातचीत करेंगे। आप कोई भी अतरंगी क्वेश्चन पूछोगे ना, उससे कोई मतलब नहीं बनता बेटा, तो हमारा क्या सब ये सब बीच में रुक जाएगा, ठीक है ना? बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट ये सब सिखाऊंगा ना, अभी तो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है। तुम लोग को ना 12th की बातें याद आना चालू हो गई है। 12th से अब चालू हो गई बेटा, तो मुझे सिखाना तो पड़ेगा ना। मुझे बताओ, आप 12th में पढ़ के आए हो, क्या मैं ये अजम्पशन के साथ ये टॉपिक पढ़ाना छोड़ दूं क्या? मुझे बताओ फास्ट। और ये टॉपिक से 7 से 8 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, और मैं एमसीक्यूज आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगी बेटा?
दिक्कत हो जाएगी बेटा। इसीलिए आप लोग मेहरबानी करके मुझे पढ़ाने दोगे क्या? और आ रहा है तो एक बार रिवाइज कर लो ना, अच्छा है ना, रिवाइज हो जाएगा। हाँ, एस लॉ भी है, ईवीसीएल भी है बेटा, दोनों है, करेक्ट है। चलिए जी, तो मुझे बताओ, देखते हैं, अभी देखते हैं, चलो सबको आता है ना, देखते हैं। तो 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो बैंक में कितना पैसा आएगा, जल्दी से बताओ। बैंक में कितना पैसा आएगा, 2000 रुपीज आएगा। तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसा आया तो डेबिट ही होगा ना, बैंक में पैसा आया तो डेबिट ही होगा। तो कितने से डेबिट होगा, 2000 टू, यहाँ पे हम क्रेडिट जो करते हैं ना, वो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं, सब लोग को आता है ना, सारे बच्चे रट्टेबाज हैं, एक नंबर के रट्टेबाज हैं, बस वो रट्टा मार मार के पास हो के आए, रट्टा मार मार के पास हो के आए। मुझे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट होना तो समझ में आया कि डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, लेकिन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, आप मुझे बताइए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, मुझे बताओ आप। चलो, अब अभी अभी आप अगर आंसर दोगे ना तो मैं मान जाऊंगा, अगर आप आंसर दोगे ना तो मैं मान जाऊंगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। कैपिटल नेचर है, फालतू आंसर, फालतू लाइबिलिटी है, फालतू एप्लीकेशन मनी आया इसीलिए क्रेडिट करने का, फालतू फालतू फालतू, डेबिट ऑल लॉ, एकदम फालतू, एकदम फालतू। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है आपको, आपको सोचना किसके पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, क्योंकि कंपनी का अकाउंट में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा ना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों किया, मुझे बताओ, मैं ये समझना चाहता हूं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, मैं ये समझना चाहता हूं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताओ, मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूं, मान के चलो ये कंपनी है, सुनो सुनो मेरी ध्यान से, सब 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 बेकार आंसर, सब बेकार आंसर दिया, एक आध दो बच्चे ने ठीक ठाक आंसर दिया है, बाकी सबने बेकार आंसर दिया, सबने बेकार आंसर दिया। अब बड़ी 30 मार्क खान बड़ी बड़ी बातें सोचते हो, ये टॉपिक तो आता है क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सारी बातें सोच रहे हो, फालतू वाले आंसर तो दे रहे हो, फालतू वाले तो आंसर दे रहे हो। मान के चलो कंपनी ने 1000 शेयर्स इश्यू किया, अब सुन लो मेरी बात, और उसको अप्लाई करने वाला एक ही बंदा है, ऐसे मान लो संकेत, कौन है, संकेत, उसको अप्लाई करने वाला एक ही बंदा है, उसका नाम है संकेत। क्या नाम है उसका, संकेत। संकेत ने 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या 10,000 रुपीज, अरे सॉरी 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 2, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज था ना, एप्लीकेशन पे 2 रुपीज है, तो कंपनी को कितना पैसा दिया, 2000 दिया। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, कंपनी के पास बैंक में पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है आपको, तो क्या 2000 से डेबिट होगा, और ये किससे आया, संकेत से आया, तो क्या संकेत को क्या हम पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं, संकेत को हम पर्सनल अकाउंट में, इंसान है ना, पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई करते हैं कि नहीं करते, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर, तो क्या हम संकेत शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं, संकेत शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं, मुझे बताओ फास्ट, संकेत शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर सकते हैं, मुझे बताओ फटाफट। मैं संकेत में लग के संकेत शेयर एप्लीकेशन अकाउंट लिख सकता हूं क्या, आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। हाँ हाँ, जिसने ये आंसर दिया था अभिषेक ने बोला मेरा सही है, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। लेकिन क्या अब आपको लॉजिक समझ में आया कि बेटा रट्टा मार के पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, फिर तो क्या आना, ठीक है आप 12th 11th 12th भी ऐसे ही पढ़ के आए थे, यहाँ पे भी ऐसे ही पढ़ोगे, तो प्रोफेशनल कोर्स का और 11th 12th का कोई मतलब नहीं बनेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट। नंदिनी बेटा इसमें रिपीट क्या करो ना बेटा, तू मुझे बता, नंदिनी बेटा तू ऐसा क्यों करवाती है बेटा, सुबह सुबह भी तू ऐसा करती, अभी भी ऐसा करती। कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इज द की टू सक्सेस, कॉन्सेंट्रेशन फोकस एंड पेशेंस, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है, 3 चीजें बहुत जरूरी। अभी रिपीट क्या करूं बेटा इसमें, मुझे बता। कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है यार, मुझे 99.99% ऑफ द टाइम बच्चों को बात न समझ में आने का सबसे बड़ा रीजन कॉन्सेंट्रेशन ही है, करेक्ट है। तो आप आपके कॉन्सेंट्रेशन की वजह से अगर मुझे रिपीट करवाते हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा। मैंने सिंपल सी बात कही, क्या संकेत नहीं ये शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सर संकेत नहीं ये शेयर्स के लिए अप्लाई किया, देखो अभी एक बात बताता हूँ, आप हम लोग एक रूल फॉलो करेंगे, जब आप कोई कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन पूछते हो और अगर मैं क्वेश्चन को इग्नोर करता हूँ ना, तो समझ जाना है कि क्वेश्चन झंडूबाम जैसा क्वेश्चन है, इसलिए सर आंसर नहीं कर। मुझे ऐसा लगेगा कि कॉन्सेप्ट अगर टेक्निकल होगा ना, कॉन्सेप्ट अगर टेक्निकल होगा ना, तो मैं आपको 2 बार नहीं 3 बार समझाऊंगा, करेक्ट है। मैं 2 बार बोलूंगा, 2 बार से ज्यादा नहीं बोलूंगा। फर्स्ट टाइम पे अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है
तो आपको सेकंड टाइम पे ध्यान से सुन लेना है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप हम ऐसा करते हुए चलेंगे कि बस कुछ भी समझ में नहीं आया, कराते जाओ, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ बच्चों की तरह समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, तो समझ में तो आना ही चाहिए, समझ में तो आना ही चाहिए। बस प्रॉब्लम सिर्फ कंसंट्रेशन की होती है और कोई टेक्निकलिटीज है ही नहीं। और जहां पे टेक्निकलिटीज होगी मैं वहां पे आपको अलर्ट कर दूंगा कि कॉन्सेप्ट टेक्निकल है, इसलिए ध्यान से सुनो। करेक्ट है। जब मैं आपको अलर्ट करूंगा तो आपको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। तो आप मुझे प्रॉमिस करोगे, वादा करोगे कि हमें हमारे सिलेबस को आगे बढ़ाना है, पूरे कंसंट्रेशन के साथ बैठोगे, जितना जितना जब जब पढ़ाई करोगे, जितनी पढ़ाई करोगे, जितनी बार भी लेक्चर में बैठोगे, तो आप ये रूल की छोड़ो, रूल की ऐसी की तैसी बोल रहा है, मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग ये कैटेगरी छोड़ो यार रोहिणी, ये सब कोई काम में नहीं आने वाला बेटा। अब मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था, अदरवाइज नहीं भी समझा होता आगे बढ़ सकता था बेटा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, अभी पेटीएम का आईपीओ आया था थोड़े टाइम पहले, और पेटीएम के आईपीओ के लिए मान के चलो 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। तो यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या 50 लाख लोगों का नाम लिखना पॉसिबल है? क्या शेयर एप्लीकेशन के आगे 50 लाख लोगों का नाम लिखना पॉसिबल है? मुझे बताओ फास्ट। 50 लाख नाम लिखना पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखा जाता है। तो अब आप मुझे बताओगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है, तो क्या उसका नेचर पर्सनल हो जाएगा? जल्दी से बताओ, शेयर एप्लीकेशन का नेचर क्या है, तो क्या उसका नेचर पर्सनल हो जाएगा? जल्दी से मुझे बताओ फास्ट, क्या उसका नेचर पर्सनल हो जाएगा? क्या उसका नेचर पर्सनल हो जाएगा? हाँ, वाट लगा दी पेटीएम ने बोल दो, पेटीएम ने वाट लगा दी। हाँ, हमने तो अप्लाई नहीं किया था बेटा, हमने तो अप्लाई नहीं, हमको तो पता ही था दुबई देगा। ओके वंशिका जी, करवा देंगे, डोंट वरी। चलिए जी, अब बात समझ में आई कि नहीं है मुझे बताओ। बस अभी ठीक है यार, इतना ये था करना। अब बताओ, आपकी आपकी एप्लीकेशन आई, करेक्ट है। अब आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर, मेरे पास देखो इतनी सारी एप्लीकेशन आ गई, आपकी एप्लीकेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, आपकी एप्लीकेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप हमारी कंपनी के क्या बन गए? मुझे बताओ, आप हमारी कंपनी के क्या बन गए? जल्दी से बताओ मुझे, कंपनी के क्या बन गए? जल्दी से बताओ। आपकी एप्लीकेशन पे, सभी एप्लीकेशन पे एक्सेप्ट का सिंबल लगा, स्टैंप लगा दिया, सभी एप्लीकेशन पे एक्सेप्ट का स्टैंप लगा दिया, तो आप मेरी कंपनी के क्या बन गए? जल्दी से मुझे बताओ। आप मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए। आ हा, मेरी कंपनी के ओनर्स। बताओ क्या करूं मैं आपकी आरती उतारूं? क्या मैं आपकी आरती उतारूं? तो अब क्या करेंगे हम? आपको शेयर्स अलॉट करेंगे। हम आपको क्या करेंगे? शेयर्स अलॉट करेंगे। जिसने भी है ना, ये थोड़ा भी ओवर कॉन्फिडेंस में गया ना कि ये टॉपिक तो आता ही है, मैं आपके साथ एक बात शेयर करता हूँ। दिसंबर 2019 की बात है, और दिसंबर 2019 में यही हुआ, बच्चों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि सर आप ये, उस टाइम पे तो फिजिकल बैच चलते थे, तो 300 350 का बैच था, तो बच्चों ने फोर्स किया कि सर ये टॉपिक मत पढ़ाना, इशू ऑफ शेयर्स वाला, हमको आता ही, हम पढ़ चुके 12th। तो मैंने नहीं पढ़ाया। अब बच्चे कह रहे थे कि नहीं मत पढ़ाओ, उस टाइम पे तो ऑनलाइन नहीं था ना, उस टाइम से फेस टू फेस बैच चलता था, और मैंने नहीं पढ़ाया टॉपिक को। और पता है उस टॉपिक से 12 मार्क के क्वेश्चन आए, 12 मार्क के क्वेश्चन आए, और 99% बच्चों का वो अटेम्प्ट नहीं हो पाया, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। इसीलिए ऑलवेज एक बात ध्यान रखना कि जो बच्चा ये माइंडसेट से बैठा है, ये एटीट्यूड से बैठा है, ये तो आता ही है ना, ये क्या पढ़ना है, हाँ ये तो बोर हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है ना, वैसा हो रहा है ना, कान के नीचे ऐसा बजाऊंगा ना, ध्यान रखना कि सब बोर सब निकल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो नलायक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे उसको, अदरवाइज कान के चाटा खाओगे। नरेशन बरेशन लिखना नहीं है आपका, तो अप्रोच ही कौन सा है ना, एमसीक्यूज अप्रोच है। देखो ना, किसी ने पूछा है, शिवाली ने पूछा है कि नरेशन नहीं लिखना है क्या? शिवाली क्या कहूँ, तुम सीएस बन के कैसे मतलब कंपनी चलाओगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कैसे कंपनी चलाओगे? क्या तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है शिवानी? मुझे बताओ, शिवाली या शिवानी जो भी है, हाँ, तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है कि एमसीक्यूज अप्रोच है? तो फिर क्यों लिखना, फिर क्यों टाइम पास? चलिए जी तो अब मैंने आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाना चाहिए? शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो एंट्री नंबर 2 क्या हो जाएगी? ऑन ट्रांसफर, हाँ मैं ऐसे दो तरीके से लिखता हूँ। शेयर्स अलॉट किए ना आपको शेयर्स क्या कर दिए? अलॉट किए मतलब आपको शेयर होल्डर बनाया, तो आप शेयर होल्डर बनाया मतलब क्या हुआ? शेयर्स अलॉट किया, शेयर्स अलॉट किए, तो क्या अब हम शेयर एप्लीकेशन को, क्या शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर देंगे? तो आप
शेयर एप्लीकेशन कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट होगा? 2000 से डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से हो जाएगा? 2000। यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अगर मैं आपके लिए यहाँ बनाऊँ तो मुझे बताओ, क्या जर्नल एंट्री में क्या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या 2000 से क्रेडिट हुआ था? हाँ, क्रेडिट हुआ था। और सेकेंड एंट्री में क्या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2000 से डेबिट होके क्या क्लोज हो गया, राइट ऑफ हो गया? राइट ऑफ का मतलब खत्म, क्लोज हो गया। क्या अकाउंट क्लोज हो गया? मुझे बताओ फटाफट। क्या अकाउंट क्लोज हो गया? मुझे बताओ फास्ट। तो क्या आपका एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो गया? आपका एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो गया और नेट इफेक्ट क्या आ गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नेट इफेक्ट क्या आ गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, प्रभ सिमरन बोल रहा है कि सर आप अनुपमा देखते हो ना, ये कान के नीचे बजाने वाला डायलॉग सुना है। इसका मतलब प्रभ सिमरन ये हुआ कि अनुपमा तू देख रहा है बेटा, मैं नहीं देख रहा हूँ बेटा, अनुपमा तू देख रहा है बेटा। इसका मतलब तो ये हुआ, करेक्ट है? बोल रहा है अनुपमा देख रहे हो ना करके, है कुछ भी नालायक। इसका मतलब तुझे कैसे पता कि उसमें वो कान के नीचे बजाने वाला डायलॉग है? मुझे बता, तुझे कैसे पता चला कि उसमें वो कान के नीचे बजाने वाला डायलॉग आता है? तू मुझे बता चल। कान के नीचे क्या लिखा है ये? सितार, अच्छा सितार बजा दूंगा ऐसा। ओके, दिव्यानी बोल रही है। दिव्यानी कुछ नहीं बेटा, क्या जैसे अगर हम आपको शेयर्स अलॉट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। देखो ना, मैंने एप्लीकेशन भी बताई थी। आपकी एप्लीकेशन को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? हमने आपको शेयर्स अलॉट किए तो आप मेरी कंपनी के क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? ओनर होते हैं। शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? ओनर होते हैं। तो ओनर का पैसा कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन हम यहाँ पे उसको कैपिटल कहते हैं कि यहाँ पे उसको शेयर कैपिटल कहते हैं? हम यहाँ पे उसको कैपिटल कहते हैं कि यहाँ पे उसको शेयर कैपिटल कहते हैं? मुझे बताओ फास्ट। यहाँ पे उसको हम शेयर कैपिटल के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं? यहाँ पे हम उसको बोल रहे हैं, शिवांग बोल रहा है कान के नीचे कैसे बजाओगे, सामने कैमरा है। बेटा वही तो उसी को टैलेंट कहते हैं बेटा, उसी को टैलेंट कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड एंट्री होगी आपका शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। दोस्तों मुझे बताओ, अगर ये 1000 शेयर्स न होके 2000 शेयर्स होता, 1000 शेयर्स न होके 2000 शेयर्स होता तो क्या होता? मुझे बताओ। अगर ये 1000 शेयर्स न होके 2000 शेयर्स होता तो क्या होता? मुझे बताइए फटाफट। तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आता? 2000 आता कि 4000 आता? जल्दी से बोलो। एप्लीकेशन पे 2000 आता कि 4000 आता? फटाफट बताओ। एप्लीकेशन पे 2000 आता कि 4000 आता? 4000। वेरी वेरी गुड। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को भी कितना ट्रांसफर होता? क्या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट भी क्या 4000 ही क्रेडिट होता? जल्दी से बताओ। आप मुझे बताओगे धनाधन, आप मुझे बताओगे कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई? 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, करेक्ट है? 2000 शेयर्स पे क्या 2 रुपीज आया? जल्दी से बताओगे। अरे मेरे बाप फरीन, अभी प्रोराटा अभी आगे है भाई, आगे है प्रोराटा, आगे आने वाला है। ओ मेरे दोस्तों, ओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता है तुमको आता है मेरे भाई। जरा दया करोगे, ठीक है ना? दया करोगे, थोड़ी दया करोगे। आपको धीरे 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 मैं आगे लेके जाऊंगा, वहां सब कुछ सिखाऊंगा, प्रोराटा भी सिखाऊंगा, फॉर फ्यूचर भी सिखाऊंगा, रीइश्यू भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है ना? सब कुछ सिखाऊंगा बेटा, सब कुछ सिखाऊंगा, इसीलिए थोड़ी दया करोगे। हाँ, तो 2000 इंटू 2 तो कितना हो गया? क्या 4000 हो गया? कंपनी कितने शेयर्स अलॉट कर सकती है पहले मुझे बताओ? कंपनी 1000 से ज्यादा शेयर्स अलॉट कर ही नहीं सकती है भाई, क्योंकि बेचने के लिए 1000 शेयर्स है ना। तो 2000 शेयर्स थोड़ी अलॉट कर सकती है कंपनी, तो 1000 शेयर्स ही अलॉट करेगी। कंपनी तो 1000 शेयर्स ही अलॉट करेगी। तो मुझे बताओ, कंपनी 1000 शेयर्स अलॉट करेगी, जिसको भी शेयर्स अलॉट करेगी वो कंपनी के क्या बन जाएंगे? धनाधन बोलो। कंपनी के क्या बन जाएंगे? धनाधन बोलोगे। कंपनी के क्या बन जाएंगे? क्या वो शेयर होल्डर बनेंगे? और शेयर होल्डर कौन होते हैं कंपनी के? शेयर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं। तो ओनर का पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? ओनर का पैसा क्या शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा? ये भी बताओ फास्ट मुझे। क्या ओनर का पैसा शेयर कैपिटल को ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? तो ये रिमेनिंग 1000 एप्लीकेशन है, क्या कंपनी को उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा? ये रिमेनिंग 1000 एप्लीकेशन है, क्या उसको रिजेक्ट कर देना पड़ेगा? उसको रिजेक्ट करेंगे तो क्या लीगली कंपनी उनका 2 रुपीज क्या अपने पास रख सकती है कि उसको रिफंड कर देना पड़ेगा? लीगली कंपनी क्या ये पैसा अपने पास रख सकती है कि उसको रिफंड करना पड़ेगा? मुझे बताओ फास्ट, कि उसको रिफंड करना पड़ेगा। लीगली नहीं रख सकती ना, तूने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया
तो वो शेयर होल्डर, वो एप्लीकांट क्या कहेंगे, जब आपने हमें शेयर्स ही अलॉट नहीं किए तो हमारा पैसा वापस लाओ, हमारा पैसा वापस लाओ, हमारा पैसा वापस लाओ, हमारा पैसा वापस लाओ। तो ये सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होती, ये सिचुएशन में जर्नल एंट्री क्या होती, सुनना मेरी बात। तो ये सिचुएशन जर्नल एंट्री कुछ इस तरह से होती, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बताओ कितने से डेबिट होता, क्या 4000 से डेबिट होता, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, देखो यहीं से समझ में आ रहा है ना, क्या इतना ही पैसा क्या शेयर कैपिटल में जाएगा, जल्दी से आप है ना कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखोगे ना, मैं दोस्तों आपको है ना प्रॉमिस करता हूं कि ऐसा एक भी वर्ड नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बट इट्स अ मैटर ऑफ ओनली कॉन्सेंट्रेशन, इट्स अ मैटर ऑफ ओनली कॉन्सेंट्रेशन, इट्स अ मैटर ऑफ ओनली कॉन्सेंट्रेशन। 3000 तो कहां से आ सकता है भाई, ये घन चक्कर कौन है, ये घन चक्कर कौन है 3000 वाला, दो घन चक्कर निकले नहीं, हाँ घन चक्कर निकला 3000 वाला। तो मुझे बताओ क्या 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 2000 रुपीज क्या शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ 2000 रुपीज शेयर कैपिटल को ट्रांसफर हो जाएगा, और बाकी का 2000 रुपीज क्या रिफंड हो जाएगा। जब बैंक में पैसा आया था तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया था, तो बैंक से पैसा जाएगा, कसम खा के बताओ बैंक से पैसा जाएगा, बैंक से पैसा जाएगा, तो क्या बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी बताओ। बैंक से पैसा जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे कि नहीं करोगे, जल्दी से मुझे बताओ। अगेन चेक करो, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ क्या उतने से डेबिट होकर राइट ऑफ हो गया, जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ चेक करो, क्या उतने से 4000 से क्रेडिट हुआ था तो क्या 4000 से डेबिट होकर राइट ऑफ भी हो गया, मुझे बताओ फास्ट। दिशा यार क्या हो गया, बोल रहे किसकी एंट्री है, किसकी एंट्री है, बोल रहे किसकी एंट्री है, किसकी एंट्री है, ये किसकी एंट्री है मतलब क्या, मैंने ये एग्जांपल लिया था दिशा बेटा, आप क्या कर रहे हो बेटा, मैंने एक एग्जांपल लिया था दिशा बेटा, दिशा पूछ रही है किसकी एंट्री है, ये किसकी एंट्री है पूछ रहे हैं, नहीं कर सकते डायरेक्ट एंट्री बेटा, दिव्या बेटा तो फिर ये टॉपिक पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता था ना, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट बोलने का क्या सेंस बनता था बेटा, मुझे बताओ। आप लोग प्लीज यार अतरंगी क्वेश्चन नहीं पूछोगे, अतरंगी क्वेश्चन पूछ के तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिशा बेटा मुझे तो तेरी टेंशन आ रही है, दिशा कहाँ गई, दिशा वापस आ जा बेटा, दिशा कहाँ गई बेटा, दिशा तुझे क्या समझ में नहीं है मुझे बता फटाफट। अरे भाई रुको ना, सर आएंगे तो एस लो का लेक्चर स्टार्ट कर देंगे बेटा, तुम लोग यहाँ पढ़ाई करो ना बेटा, अभी मैं अभी आधा अधूरा थोड़ी छोड़ सकता हूँ। नैन्सी तेरी कमेंट शो नहीं हो रही बेटा, हाँ दिशा कहाँ चलेगी, सर आपने ये वाला क्या कहाँ गया, क्या मुझे समझ नहीं, तू जरा जरा दिक्कत, ये वाले वैल्यू चेंज किया है, हाँ बेटा मैंने थोड़ा चेंज, तेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है बेटा दिशा, ये सब कॉन्सेंट्रेशन की वजह से दिक्कत हो रही है बेटा, मैंने यहाँ पे 2000 किया था ना बेटा, तब तेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, तेरा ध्यान नहीं होगा, तेरा ध्यान नहीं होगा दिशा बेटा, दिशा बेटा तेरा ध्यान नहीं होगा। सर मैं कंफ्यूजन वर्ड तो मैंने पहले ही बोला दिशा, उसको निकाल के फेंक दे, ये कंफ्यूजन नहीं है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, लैक ऑफ फोकस है, फोकस है बेटा। पहले वाली, पहले 1000 था यार, पहले 1000 शेयर्स था, अब 1000 का मैंने 2000 कर दिया, पहले 1000 था मैंने 2000 कर दिया। दिशा तेरा क्या, इतनी इतनी सिंपल सी बातों में अगर ऐसा करोगे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। सर आपने शायद कुछ गलत कराया, दिमाग खराब हो गया दिव्यानी पाटीदार, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, फोकस नहीं बेटा। दिशा अभी समझ में आया क्या मैंने क्या किया, दिशा कहाँ गई, दिशा कहाँ गई, समझ में आया क्या, दिशा कहाँ गई, समझ में आया क्या। तो अब 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो 4000 रुपये, 2000 इंटू 2 तो कितना आएगा, 4000 रुपीज ही आएगा ना, मुझे बता फटाफट, 4000 रुपीज ही आएगा ना, मुझे बता फटाफट। नलायक है, नलायक है, मैं तो अब तक यहाँ पे आया ही नहीं हूँ पाटीदार, मैं यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, मैं तो यहीं पर हूँ, 1 जनवरी में हूँ अभी भी, पाटीदार बेवकूफ, पाटीदार बेवकूफ, मैं तो अभी भी यहीं पर हूँ, करेक्ट है, मैं तो अभी यहीं पर हूँ, यहीं पर हूँ। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई, मैं इसी वैल्यूज को लेके चल रहा हूँ, मैं इसी वैल्यूज को लेके चल रहा हूँ। बच्चे मेरे बाल, बच्चे कुछ बाल भी निकाल देंगे, बच्चे मेरे बच्चे कुछ बाल भी निकाल देंगे, हम इसी वैल्यूज को लेके चलते हैं। मुझे बताओ कितने शेयर्स की, कितने शेयर्स इश्यू करने थे फटाफट बताइए, इश्यू करने थे 1000, तो बताओ अप्लाई कितने हैं 2000, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो अलॉट कितने करेंगे 1000, अलॉट कितने करेंगे 1000। तो जब भी अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा ना, एप्लीकेशन का पैसा देना पड़ेगा ना, तो 2000 इंटू 2 करेंगे तो बताओ एप्लीकेशन पे कितना पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज, कितना हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज। तो क्या ये बात समझ में आई, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 रुपीज टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट 4000 रुपीज, इसमें अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। तो अब मुझे बताओ ये 4000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट करना, शेयर्स अलॉट करना, और ये अलॉटमेंट दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। मैं अभी भी 1 जनवरी में ही हूँ, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब 2000 में से
2000 में से क्या 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे बताओ। अगर एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे तो आप हमारी कंपनी के क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर बन जाओगे। तो ये 2000 रुपीज कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, ये 2000 रुपीज ट्रांसफर हो जाएगा आपके शेयर कैपिटल अकाउंट को। लेकिन ये 1000 को क्या करे, रिजेक्ट ही करना पड़ेगा, कंपनी के पास कोई चॉइस नहीं है। रिजेक्ट करेंगे तो उनका 2 रुपया रिफंड भी करना पड़ेगा। तो क्या 2000 रुपीज आपको नहीं लग रहा है रिफंड कर देना पड़ेगा, रिफंड कर देना पड़ेगा। दिशा, थैंक यू वेरी मच, दिशा बोल रही है अब समझ में आया, हाँ तो रिफंड कर देना पड़ेगा। तो अब घन चक्कर, पाटीदार घन चक्कर, वो एक पाटीदार थी घन चक्कर, ये यहाँ पहुंच गई थी, मैं यहाँ पे तो आया ही नहीं था अब तक, तो कैसे पहुंच गई तू वहां पर। तो मुझे बताओ, ये सेकंड एंट्री जो है, जब हम शेयर्स अलॉट करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे, तो क्या शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे। अभी इसको भूल जाओ। थंब रूल ऑलवेज ध्यान रखना कि जितने से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ उतने से डेबिट होकर राइट ऑफ होना चाहिए, ये थंब रूल है। जितने से शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, कितने से क्रेडिट हुआ 4000 से, तो ये 4000 से डेबिट होकर राइट ऑफ होना ही चाहिए, ये 4000 से डेबिट होकर राइट ऑफ होना ही चाहिए, ये 4000 डेबिट होकर राइट ऑफ होना ही चाहिए। राइट ऑफ मतलब खत्म हो जाना चाहिए। तो मुझे बताओ, उसमें से 2000 कहां पे ट्रांसफर कर दिया, शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया, और 2000 क्या कर दिया हमने, रिफंड कर दिया। बैंक में भक्ति, जब बैंक में पैसा आता है तो डेबिट करते हैं, तो मुझे बता बैंक से पैसा जाएगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सो सिंपल भक्ति बेटा, सो सिंपल। कोई दिक्कत वाली बात है पूछो। हाँ यूट्यूब पे अपलोड करवाऊंगा, तू टेंशन क्यों ले रहा बेटा। हाँ भक्ति बेटा, कोई दिक्कत वाली बात, भक्ति फालतू वाला क्वेश्चन नहीं था, तुझे नहीं लग रहा एकदम फालतू क्वेश्चन था। हाँ अब है ना, थर्ड आता है, थर्ड एंट्री आती है अलॉटमेंट ड्यू। थर्ड एंट्री क्या आती है, अलॉटमेंट ड्यू। आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स नाउ, ओनली 5 मिनट्स, 5 मिनट में बंद करूंगा मैं, वाइंड अप करूंगा 5 या 10 मिनट। आप ध्यान से सुन लोगे, मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आके इस पे वापस ये ना डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट कुछ भी नहीं है बेटा। तुम कॉमन सेंस, मैं कहूं तुम कॉमन सेंस साथ में लेके बैठोगे ना, दुनिया जीत जाओगे। तो ये सीए में कौन सी अकाउंट्स, कौन सी खेत की मूली है भाई, कौन सी खेत की मूली है। आप बस कॉमन सेंस, कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, पेशेंस, कुछ कुछ बातें ध्यान में रखो, इम्पेशेंस मत हो जाओ। करेक्ट है अंजलि बेटा, जो करा रहा हूं सीख ले, ठीक है, जो करा रहा हूं सीख ले। हाँ एकदम ध्यान से, हाँ सुनोगे। अलॉटमेंट ड्यू, यहां पे ड्यू का मतलब होता है रिसीवेबल। आप मुझे प्रॉमिस करोगे कि एकदम कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुनोगे, मुझे आपको एक लॉजिक समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है, मुझे एक लॉजिक समझाना है, कॉन्सेप्ट समझाना है, ध्यान से। चलो देखते हैं, आपके फंडामेंटल्स को देखते कितने स्ट्रांग है। आपकी मैडम थी ना 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड मैडम पढ़ाती थी ना, मुझे बताओ 11th 12th में मैडम पढ़ाती थी कि नहीं पढ़ाती थी, मुझे बताओ 11th 12th में मैडम पढ़ाती थी कि नहीं पढ़ाती थी। तो मुझे बताओ क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या सिखाई थी मैडम ने, जल्दी से बताओगे फास्ट। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या सिखाई थी मैडम ने, मुझे बताओ क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या सिखाई थी। हाँ चिराग बोल रहे भूल गए, नहीं सर सौमिल सर ज़्यादा सर, सौमिल सर कुछ भी। देखो देखो अभी देखो आंसर क्या क्या आ रहा है, देखना आंसर देखो क्या क्या आ रहा है। हाँ ठीक है सर पढ़ाते थे, वो भी सर पढ़ाते थे, और मुझे लगभग किसी ने बोला वो भी आप जैसे बूढ़े ही थे। गजब है यार बच्चे, गजब है। देखो सेल्स टू क्रेडिटर्स, आ हा, धन्य भाग मेरे बच्चे ऐसे आए मेरे पास। क्रेडिट सेल्स टू क्रेडिट परचेज, पर्सनल नाम डेबिट टू पर्सन नेम डेबिट टू सेल्स, बायर टू गुड्स फिर क्या लिखा है जरा देखिए, बैंक टू सेल्स। अब जब क्रेडिट सेल्स पूछा है तो बैंक कैसे आ सकता है ना, जब क्रेडिट सेल्स पूछा है तो बैंक कैसे आ सकता है, मुझे बताओ बैंक कैसे आ सकता है। गजब है भाई, ये गजब लोग हैं यार, ये गजब लोग है भाई। हाँ क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या आती थी मुझे बताओ। मेचुरिटी बच्चों ने ठीक ठाक बोला है, कुछ बच्चों ने गलत बोला था। ये हमारा कस्टमर है, ये कौन है हमारा कस्टमर है, टेन 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 टेन, बताओ ये हमारा कस्टमर है, ठीक है। कस्टमर को हमने 10,000 के गुड्स क्रेडिट पे बेचे, तो बताओ कस्टमर को डेटर्स कहते हैं, कस्टमर्स को डेटर्स कहते हैं, मुझे बताओ फास्ट। हाँ कह सकते हैं। कस्टमर्स को हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। कस्टमर को हम क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, डेटर्स भी कहते हैं, करेक्ट है। तो मैं 10,000 के गुड्स किसके पास गए, डेटर्स के पास गए, तो डेबिट द रिसीवर, डेटर्स अकाउंट डेबिट। 10,000 के गुड्स डेटर्स के पास गए तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। सेल्स
क्या कोई भी बिजनेस के लिए इनकम होता है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इतना तो समझ में आता ही होगा कि क्या सेल्स कोई भी बिजनेस के लिए इनकम होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ फास्ट। सेल्स कोई बिजनेस के लिए इनकम होता है कि नहीं होता है? मुझे बताओ फास्ट। तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्या हम इनकम को क्रेडिट कर सकते हैं? मुझे बताइए। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्या ये एंट्री समझ में आई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। मैं उसका लेजर बनाऊं क्या? हाँ सर बिंदास बनाओ, क्या दिक्कत है, बिंदास बनाओ। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मैं कितना लिखूंगा? 10,000 रुपीज। कैन यू टेल मी द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एंट्री? क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी अकाउंट्स की बात करते हैं हम ऑलवेज किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं? हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ये डेटर्स का नाम मान के चलो सैम है, डेटर्स का नाम क्या है? सैम है। तो क्या डेटर्स से, सैम से, आप सैम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, सैम भी लिख सकते हो, यू कैन राइट सैम आल्सो, यू कैन राइट सैम आल्सो। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्वेश्चन आप ये है, ओके आशुतोष भी ध्यान देना बेटा, आशुतोष भी ध्यान दे बेटा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये सैम से 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? मुझे बताओ फास्ट। हाँ सैम से 10,000 रुपीज रिसीवेबल है, परफेक्ट। सैम से कितना रिसीवेबल है? 10,000 रुपीज रिसीवेबल है। रिसीवेबल है, मैंने रिसीव्ड नहीं बोला है, रिसीवेबल मतलब येट टू बी रिसीव्ड, अभी नहीं, आज नहीं, फ्यूचर में कभी ना कभी मिलेगा, फ्यूचर में कभी ना कभी, फ्यूचर में कभी ना कभी मिलेगा। तो 10,000 रुपीज क्या है हमारा? 10,000 रुपीज हमारा रिसीवेबल है, करेक्ट है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? मुझे बताओ। नहीं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने उसकी पोस्टिंग कर दी, मैंने उसकी पोस्टिंग कर दी 10,000। मुझे बताओ आपके डेटर्स अकाउंट में ये जो बैलेंस आया, ये कौन सा बैलेंस है? ये कौन सा बैलेंस है? ये 10,000 का डेबिट बैलेंस है। ये क्या है? 10,000 का डेबिट बैलेंस है। इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल तो जीरो है, तो 10,000 माइनस जीरो करोगे तो क्या 10,000 का डेबिट बैलेंस आएगा? इफ टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो उसे डेबिट बैलेंस कहा जाता है। कौन सा बैलेंस कहा जाता है? उसे डेबिट बैलेंस कहा जाता है। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा होता है, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस इज द की टू सक्सेस, तो आप कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखोगे तो ही मजा आएगी, अदरवाइज मजा नहीं आएगी, तो उसको डेबिट बैलेंस कहा जाता है। कोई भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस जब आता है ना, कोई भी दुनिया में, पूरे पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द ग्लोब, कोई भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया ना, उसका एक ही मीनिंग होता है कि वो पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है। पर्सनल अकाउंट से क्या है? रिसीवेबल है। क्या आपको ये मेरी बात कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? मुझे बताओ फास्ट। क्या आपको मेरी बात कनेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? जल्दी से मुझे बताओ। कोई भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया, डेबिट बैलेंस, कोई भी पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया, तो पूरी दुनिया के अकाउंट्स में उसका एक ही इंटरप्रिटेशन है, अक्रॉस द वर्ल्ड उसका एक ही इंटरप्रिटेशन है कि वो पर्सनल अकाउंट से क्या है? रिसीवेबल है। वो पर्सनल अकाउंट से क्या है? रिसीवेबल है। प्लीज फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज मेंटेन फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन। वाइसे वर्सा, वाइसे वर्सा, मुझे सैम से 10,000 रुपीज लेना है, मुझे सैम से या मेरे डेटर्स से 10,000 रुपीज लेना है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सैम का अकाउंट क्या होना चाहिए? सैम को मैंने 10,000 के गुड्स बेचे, करेक्ट है, मेरे बिजनेस ने सैम को 10,000 के गुड्स बेचे, तो क्या सैम के पॉइंट, क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सैम से क्या 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? हाँ है। तो मुझे मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट से, मतलब बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मुझे सैम का अकाउंट क्या करना चाहिए? मुझे सैम का अकाउंट क्या करना चाहिए? मुझे सैम का अकाउंट क्या करना चाहिए? मुझे बताओ। तुम तो ये एक क्रेडिट वाला गधा है। कौन है ये बेवकूफ? कौन है? मैं कह रहा हूं सुनो ना, कंसंट्रेशन मेंटेन रखो, कंसंट्रेशन फोकस चाहिए, मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सैम से 10,000, मैंने सैम को 10,000 के गुड्स बेचे, तो क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू क्या सैम से 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? मुझे बताओ फास्ट। क्या सैम से 10,000 रुपीज रिसीवेबल है? मुझे बताओ फास्ट। तो मुझे मेरी बुक्स में सैम का अकाउंट क्या करना चाहिए? डेबिट ही करना चाहिए, ऑफकोर्स डेबिट ही करना चाहिए, ऑफकोर्स डेबिट ही करना चाहिए, ऑफकोर्स डेबिट ही करना चाहिए। रिसीवेबल है तो डेबिट ही होगा, रिसीवेबल है तो डेबिट ही होगा, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीवेबल है तो पर्सनल अकाउंट डेबिट ही होता है। मान के चलो मुझे मोदी सर से 10 लाख रुपया लेना है, तो बताओ मैं मेरी बुक से मोदी सर का अकाउंट क्या करूं? जल्दी से बोलोगे। मैं मेरी बुक से मोदी सर का अकाउंट क्या करूं? डेबिट। क्या करूंगा? मोदी सर अकाउंट डेबिट, डेबिट करूंगा तो ऑटोमेटिक रिसीवेबल बन जाएगा। मुझे अब्बड़ सर से, वो अब्बड़ सर से 2 करोड़ लेने हैं, 2 CR लेना है, तो मुझे तो अब्बड़ सर 2 CR लेना है, तो मैं मेरी बुक से अब्बड़ सर का अकाउंट क्या करूं? डेबिट। तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? रिसीवेबल बन जाएगा। ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? रिसीवेबल बन जाएगा। ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? रिसीवेबल बन जाएगा। तो अभी मैं ना एक दूसरी बात नहीं समझाता हूं, लेकिन दूसरी बात क्या अपने आप कनेक्ट करोगे? अपने आप कनेक्ट करोगे? दूसरी बात बताओ, क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है? दूसरी बात क्या अपने आप कनेक्ट कर लोगे? मुझे बताओ फास्ट। ये सब काम में आएगा, अकाउंट्स पढ़ने के लिए बहुत काम में आएगा बेटा आपको, ये अकाउंट्स पढ़ने के लिए बहुत काम में आएगा। मुझे बताओ, ये पर्सन है,
ये हमारा सप्लायर है, ये कौन है हमारा सप्लायर है, उसने बिजनेस को गुड्स सप्लाई किया 20,000 रुपीज के, बिजनेस को गुड्स सप्लाई किए, हमने गुड्स परचेज किए ना, क्रेडिट पे परचेज किए, तो बताओ एंट्री क्या आ जाएगी उसकी, सेल्स टू क्रेडिटर्स, कौन नलायक है ये, हाँ परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट और लॉसेस, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, तो क्या परचेज अकाउंट डेबिट होगा, टू टू, ये कौन है, ये कौन है, ये जॉन है, ये कौन है, ये जॉन है, तो डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर तो क्रेडिट द गिवर, और जॉन ना लिख के क्या मैं क्रेडिटर्स लिख सकता हूं, क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, सप्लायर भी लिख सकते हो, आप उसको ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ट्रेड पेबल्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, तो क्या मैं उसे क्रेडिटर्स लिख दूं 20,000 रुपीज के, जल्दी से बताओ, मैं राइट क्रेडिटर्स, जॉन की जगह क्रेडिटर्स लिख सकता हूं, अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, क्या जॉन को क्या 20,000 पेएबल है, जल्दी से बोलोगे, क्या जॉन को 20,000 पेएबल है, जल्दी से बताओ फास्ट, क्या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू जॉन को 20,000 पेएबल है, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट, जॉन को 20,000 पेएबल है, अलग तरीके से पूछ रहा हूं, अलग तरीके से पूछ रहा हूं, क्या जॉन पर्सनल अकाउंट है कि नहीं है, हाँ है, किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल होगा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए, क्या क्रेडिट ही होना चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट से पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए, मैंने ये रट्टा नहीं मरवाया है, मैंने क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज की एंट्री से उसको डिराइव किया है, मैंने उसको डिराइव किया, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज की एंट्री से मैंने उसको डिराइव किया, किसी भी पर्सनल अकाउंट को पेएबल है तो बुक्स ऑफ अकाउंट से पर्सनल अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट ही होना चाहिए, क्रेडिट ही होना चाहिए, क्रेडिट ही होना चाहिए, क्रेडिट ही होना चाहिए। एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे सौमिल सर को, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू सौमिल सर को 10 करोड़ देना है, पेएबल है, तो बताओ मैं मेरी बुक्स में सौमिल सर का अकाउंट क्या करूं, मैं मेरी बुक्स में सौमिल सर का अकाउंट क्या करूं, पेएबल है, मेरी को सौमिल सर का अकाउंट क्या करूं, क्रेडिट करूं, वेरी वेरी गुड, पवन सर से 10 lakhs रिसीवेबल है, तो बताओ मैं मेरी बुक्स में पवन सर का अकाउंट क्या करूं, जल्दी से बताओ, डेबिट, क्या करूं, डेबिट, मुझे लग रहा है ये टकाटक समझ में आ गया, ये टकाटक समझ में आ गया, किसी भी पर्सनल अकाउंट से रिसीव, और मैंने रट्टा नहीं मरवाया बेटा, मैंने रट्टा बिल्कुल नहीं मरवाया, आपको मैंने क्रेडिट परचेज की और क्रेडिट सेल्स की एंट्री से डिराइव करके दिया है, मैंने आपको क्रेडिट परचेज की और क्रेडिट सेल्स की एंट्री से डिराइव करके दिया है, आपको कहीं पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट है, मुझे बताओ कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट, जल्दी से बताओ, कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट, अब है ना मैं जनरली आपको है ना रूल बेस पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं आपको सिर्फ पढ़ाता हूं कॉमन सेंस बेस, सिर्फ कॉमन सेंस बेस पढ़ाता हूं, ओनली कॉमन सेंस एंड ओनली कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। ओके, अब्बर से थोड़ा लेट चालू करवा देना बेटा, क्या दिक्कत, अब्बर से थोड़ा लेट चालू करवा दे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, क्योंकि मुझे ना अभी आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता, आई कांट लीव इट आधा अधूरा, ठीक है ना, उसको आधा अधूरा नहीं छोड़ सकता हूँ, एक दो मिनट रुक जाना, एक दो मिनट रुक जाना, अब बस खत्म हो गया, अब देखो क्या होगा, हम आ गए फर्स्ट, सुनना, हम आ गए फर्स्ट फैब को, हम कहाँ पे आ गए, फर्स्ट फैब को आ गए, अरे भाई संकेत व्यास छोड़ दे यार, अभी कुछ मत सोच यार, ये फालतू वाली बातें कुछ मत सोच यार, रिसीवेबल है तो डेबिट होगा, पेबल है तो, हाँ पर्सनल अकाउंट से, हाँ करेक्ट है, संकेत व्यास करेक्ट है, करेक्ट, संकेत व्यास करेक्ट है, संकेत व्यास करेक्ट है, संकेत व्यास करेक्ट है, एकदम करेक्ट है,
पढ़ना है कि छोड़ दूँ? पढ़ना है कि छोड़ दूँ, मुझे बताओ। पढ़ोगे कि छोड़ दूँ? पढ़ना चाहोगे कि छोड़ दूँ? जल्दी से बताओ। पढ़ना है, कंटिन्यू कंटिन्यू, छोड़ दो, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, छोड़ दो, पढ़ना है, पढ़ना। ज़्यादातर बच्चे बोल रहे पढ़ाओ, ज़्यादातर बच्चे पढ़ाओ, बच्चे बोल रहे पढ़ाओ। ओके, अब्बड़ सर की क्लास तो होगी ना बेटा, क्यों नहीं होगी? अब्बड़ सर की क्लास तो होगी ना बेटा, क्यों नहीं होगी? वाई नॉट, वाई नॉट? चलो जरा सबकी, चलो एक काम करते हैं। मैं थोड़ी आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, इसलिए कोई जाएगा नहीं। आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, करेक्ट है? सबसे पहले प्रॉमिस करोगे, ये लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अभी अपलोड करवाता हूँ, एक आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा, हाफ एन आवर में। जाके डेढ़ सारी लाइक करोगे, कमेंट करोगे, करोगे कि नहीं करोगे मुझे बताओ? डेढ़ सारी लाइक करोगे, कमेंट करोगे, करेक्ट है? मैं, मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है, इसलिए कोई जाएगा नहीं आपसे कुछ बातचीत करने। तो मैं अभी एक हाफ एन आवर के अंदर, हाफ एन आवर 45 मिनट्स में अपलोड हो जाएगा, आपके ग्रुप पे भी आ जाएगा। तो जाके लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। और